स्वर्गीय नागेशराव सावंत ये 1939 में शिरडी संस्थान के विश्वस्त रहे थे। उसके पहले वो मुंबई में पुलिस अधिकारी भी थे। 1953 से 1960 ऐसे 8 साल वे शिरडी संस्थान प्रकाशित श्री साईलीला मासिक के संपादक भी रह चुके थे। श्री साई चरित्र में 2 शब्द नाम से उनका लेख भी प्रसिद्ध है। उनके ही कार्यकाल में समाधि मंदिर के शिखर पर सोने के कलश की स्थापना हुई थी और समाधि मंदिर में साई मूर्ति की भी स्थापना हुई थी। उनकी यादें और सही अनुभव उनके ज्येष्ठ पुत्र स्वर्गीय भाई सावंत जी ने लिखकर श्री साई स्मरण गाथा नाम से पुस्तक प्रकाशित की। इसी किताब में से कुछ महत्वपूर्ण यादें भाई सावंत जी के शब्द में दे रहे हैं। भाई सावंत जी कहते हैं, मेरे पिताजी 1973 में पेट दर्द से बीमार थे। हमने फैमिली डॉक्टर एम.डी. देसाई को पिताजी को दिखाया। उन्होंने जांच की और पिताजी की पेट की बीमारी शायद गंभीर है ये सोचकर उन्होंने हमें बड़े अस्पताल में दिखाने को कहा। उनके कहने पर हमने पिताजी के पेट की जांच बड़े अस्पताल में की। वहाँ पेट के एक्सरे निकाले गए और रिपोर्ट आई कि पिताजी को कैंसर है। उनको परेल के टाटा मेमोरियल अस्पताल में दाखिल किया गया। वहाँ जांच करने पर यह भी पता चला कि पिताजी को 3rd स्टेप का कैंसर है। 5-6 दिन के बाद उनका ऑपरेशन करना तय हो गया। उस वक्त मैं नौकरी के लिए नागपुर में था। पिताजी ने सबको बताया, जब तक भाई नहीं आता तब तक मैं ऑपरेशन नहीं करवा लूँगा। पिताजी मुझे भाई नाम से पुकारते थे। मैं नागपुर से मुंबई आया और सीधे अस्पताल में गया। मुझे देखकर पिताजी बोले, भाई तू आया, अच्छा हुआ। मुझे ऑपरेशन नहीं करना है। मैं ऑपरेशन के बिना ही अच्छा हो जाऊंगा। पिताजी की इच्छा शक्ति और श्री साई बाबा पर उनकी श्रद्धा दृढ़ थी, लेकिन ऑपरेशन बिना कैंसर ठीक होगा इस पर डॉक्टर सहमत नहीं थे। फिर भी मैंने डॉक्टर से कहा, अगर पिताजी की इच्छा नहीं तो उनका ऑपरेशन मत कीजिए। आखिरकार हमारे जिम्मेदारी पर उनको घर लेके जा रहे हैं ऐसा लिखकर देना पड़ा। अगले दिन मैं पिताजी को लेकर नागपुर गया। 1 साल बीत गया। पिताजी को 3rd स्टेज का कैंसर था, फिर भी उनकी तबीयत अच्छी थी। इतना ही नहीं तो डॉक्टरों की दवा और पिताजी की श्री साई बाबा पर दृढ़ श्रद्धा होने से 3rd स्टेज का कैंसर धीरे धीरे कम हो गया। इस पर किसी का विश्वास नहीं हो रहा था। इसलिए 1 साल बाद हम पिताजी को मुंबई में अस्पताल में जांच के लिए लेकर गए। वहाँ डॉक्टर ने उनकी जांच की और एक्सरे निकाले। आखिर रिपोर्ट आया। वो देखकर डॉक्टर हैरान हो गए, क्योंकि 3rd स्टेज का पिताजी का कैंसर ठीक हो गया था। सिर्फ उदी साई तीर्थ और श्री साई बाबा पर दृढ़ विश्वास से पिताजी पूरी तरह ठीक हो गए थे। पिताजी का एक और अनुभव बताता हूँ। 1929 में मुंबई में दंगा हुआ था। तब मेरे पिताजी की ड्यूटी एक मस्जिद के पास थी। पहरे पर दिन भर पिताजी की तबीयत ठीक थी, लेकिन 4 बजने के बाद उनकी तबीयत अचानक खराब हो गई। उन्होंने वरिष्ठ अधिकारियों को ये बात बताई। तब सभी वरिष्ठ पुलिस अधिकारी अंग्रेज ही रहते थे। अधिकारी ने पिताजी को घर जाने की अनुमति दी। पिताजी के जगह पर एक यूरोपियन सार्जेंट को पहरे पर रखा गया। तब पुलिस सब इंस्पेक्टर को सार्जेंट कहा जाता था। पिताजी जब घर आए तो उनकी तबीयत ठीक हो गई, लेकिन 1 घंटे के बाद जहां पिताजी की ड्यूटी थी वहां अचानक दंगे भड़के। पिताजी के जगह पर पहरा देने वाले सार्जेंट को दंगाइयों ने मार डाला। सिर्फ श्री साई बाबा की कृपा से ही मेरे पिताजी उस वक्त बच गए थे। 1940 को मेरे पिताजी को शिरडी में एक अद्भुत अनुभव आया था। एक दिन पिताजी बड़ी देर बाद शिरडी पहुंचे थे। उन दिनों में रहने के लिए समाधि मंदिर में भी जगह मिलती थी। उस दिन पिताजी को समाधि के पास जहां आज मंदिर का ऑफिस है वहां रहने के लिए रूम मिली। दिन भर का काम और यात्रा की वजह से पिताजी को तुरंत नींद आ गई। आधी रात को उनको किसी की गाने की आवाज़ आने लगी। वो उठकर बैठ गए। आधी रात को समाधि मंदिर में कौन गा रहा है ये वो सोचने लगे। वो यहाँ वहाँ देखने लगे तो उन्हें समझ में आया कि वो आवाज़ समाधि के पास से आ रही है। वो उठकर समाधि के पास चले गए।
तब उन्हें समझ में आया कि वो गाने की सुमधुर आवाज़ साईं बाबा के समाधि के अंदर से आ रही है। पिताजी दंग रह गए और बाबा के सामने नतमस्तक हो गए। साईं भक्तों, श्री साईं बाबा ने समाधि लेने से पहले कहा था कि मेरी समाधि आपसे बातें करेंगी। वही अनुभव भाई सावंत जी के पिताजी नागेश सावंत जी ने लिया था। श्री साईं बाबा की समाधि आज भी जागृत है। अपनी श्रद्धा दृढ़ होगी तो उनके अनुभव जरूर आएंगे। जय साईं राम। साईं बाबा के अनुभव आज भी भक्तों को आ रहे हैं। आगे भी ऐसे अद्भुत अनुभव आपको सुनाए जाएंगे। अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए। वीडियो शेयर करके अपने बाबा की लीला सुनाएं। ये सही सेवा है। जय साईं राम।